हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोनों बच्चे स्कूल गए हैं और अभी होने वाले हैं सुबह के 9:30। आज मैं और जल्दी उठ गई थी। वैसे मैं 5:30 या लास्ट 5:45 तक उठती हूँ। आज मैं 5 बजे उठ गई थी क्योंकि आज आलिया के स्कूल में थी असेंबली। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा। आज आलिया के स्कूल में असेंबली है, जो कि उसके लिए आज मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है। तो मैम ने बोला था कि लेट नहीं होनी चाहिए, मतलब जो अराइवल टाइम है कभी लेट नहीं होती है स्कूल के लिए। मतलब आज थोड़ा सा और जल्दी जाना था, तो इसलिए उसको जल्दी ड्रॉप करना था दोनों बच्चों को। तो मैं फिर जल्दी उठी थी ताकि जल्दी ड्रॉप कर पाए। मतलब 7:45 तक आज हमने बच्चों को स्कूल छोड़ दिया था। वैसे 8:10 तक जाते हैं, तो आज 7:45 हम लोग वहाँ छोड़ के 8:05 पे तो हम लोग घर के अपने घर आ भी गए थे उन दोनों को छोड़ के। तो आज और जल्दी चले गए थे। और उसके बाद 8:30 बजे के आसपास आई थिंक मेरा फ़ोन साइलेंट पे था, तो स्कूल से ना कॉल आ रहा था बार बार। तो मेरा फ़ोन साइलेंट पे था तो मुझे पता नहीं लग पाया। और फिर जब मेरे हस्बैंड ने अपना व्हाट्सएप खोला तो शोना की क्लास टीचर के मैसेजेस आए हुए थे कि आपने कॉन्सेंट स्लिप पे साइन करके नहीं भेजा, जबकि मेरे पास कोई कॉन्सेंट स्लिप नहीं थी। मैं घबरा गई बहुत ज़्यादा कि कौन सी कॉन्सेंट स्लिप और स्कूल से कॉल क्यों आ रहा है, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। सुबह सुबह इतनी मेरे को ना बच्चों को लेके बहुत घबराहट हो जाती है, बहुत ज़्यादा। एक अजीब सा ना यहाँ पे अंदर डर सा अजीब सा वो रहता है दोनों बच्चों को लेके। तो स्कूल से कॉल आया, फिर मैंने बात करी कि क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने बताया कि आज बच्चों का एक्सकर्शन है, लॉरेंस मतलब यानी कि शोना की क्लास का छोटे बच्चों का आज एक्सकर्शन है। एक्सकर्शन यानी कि ये लोग बाहर जाएंगे। मतलब जैसे हमारे टाइम पे होता ना पिकनिक जाते थे हम लोगों के टाइम में एक्सकर्शन नहीं बोलते थे, हम लोगों के टाइम में पिकनिक बोलते थे कि कल पिकनिक जाना है। तो इनके टाइम पे अब पिकनिक नहीं बोलते हैं, इनको एडवांस कर दिया गया है वर्ड्स को। वर्ड्स भी देखो एडवांस हो गए हैं समय के हिसाब से। अब एक्सकर्शन बोलते। तो आज इन्हें जाना है एक्सकर्शन में। और जाना कहाँ है? हाइपर मार्केट में, मतलब मल्टी यूटिलिटी स्टोर होता है ना, जैसे कि वो हो गया बिग बाज़ार टाइप सा हो गया। मतलब इस तरीके की हाइपर मार्केट में ये लोग जाएंगे। तो आज मैम ने वही बोला कि आपने स्लिप पे साइन करके नहीं भेजा। मैं कहा हमें तो स्लिप मिली नहीं, मैं रोज़ बच्चों का बैग चेक करती हूँ। और शोना का तो ऐसा रहता है क्योंकि वो छोटा है ना, बता तो सकता नहीं है। आलिया तो सब कुछ बता देती है। तो उसका तो आते ही मैं गाड़ी में ही बैग चेक करने लग जाती हूँ कि क्या आज डायरी में मिल रहा है या क्या वो बुक्स लेके आए, क्योंकि इसकी सारी बुक्स कॉपी जो है शोना की स्कूल में ही सबमिट रहती हैं। तो कोई भी जैसे होमवर्क मैम देती हैं तो इसको कॉपी बैग के अंदर डाल के भेजती है कि आज ये वाला काम करना है, तो वो ही इसको बुक या कॉपी देती है। तो मैं रोज़ बैग चेक करती हूँ, कोई भी कॉन्सेंट स्लिप या फॉर्म नहीं आया हुआ था शोना के बैग में। फिर हम लोगों, अगर मुझे पता होता तो मैं थोड़ी स्नैक्स वगैरह भी भेज देती, बट कोई नहीं, अब तो कुछ नहीं कर सकते। अब तो वो चला गया है। पता नहीं कैसा उसका रहेगा, ये एक्सकर्शन टाइम कैसा नहीं रहेगा, मुझे पता नहीं था। लिटरली बताया नहीं हम लोग कल शोना को जब स्कूल में लेने गए, हम दोनों ही गए थे कल तो लेने के लिए शोना को। बच्चों के पापा, मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों ही गए थे स्कूल में बच्चों शोना को लेने, आलिया को भी लेने। तो तब भी मैम ने नहीं बताया कि कल एक्सकर्शन होगा। अगर ऐसे पता होता है तो थोड़ा स्नैक्स वगैरह भेजना होता है, लाइक ड्राई स्नैक्स हो गए, कुछ चिप्स का पैकेट भेज दिया, फ्रूटी वगैरह भेज दी, मतलब इतना 1-2 स्नैक भेजना होता है ताकि बच्चा एंजॉय कर पाए एक्सकर्शन को। बट हमें पता ही नहीं था, हमें बताया ही नहीं था, तो हम क्या ही भेजते, है ना। तो मुझे वही हो रहा है यार, सब बच्चे सब कुछ ना कुछ, अगर सबको पता है तो सब बच्चे कुछ ना कुछ स्नैक्स लाए होंगे और हमें पता नहीं था तो हमने भेजे नहीं स्नैक्स वगैरह। अब कहीं शोना उन बच्चों का मुंह ही ना ताक रहा हो, तो अजीब सा लगता है ना यार। कोई नहीं, अब तो वो आएगा ना तो उसका ड्रामे देखना, मेरे दोस्त ये लाए थे, आपने मुझे देख के क्यों नहीं भेजा। तो ये रहेगा उसका। तो खाना वाना लंच वंच सब बन चुका है। लंच में मैंने बनाए हैं क्या कहते हैं, छोले चावल। आलिया बोल रही थी आज मुझे छोले चावल ले जाने हैं, यानी कि उसको छोले चावल ले जाने हैं आज स्कूल में। तो मैंने कहा ठीक है चलो हम लोग लंच में यही खा लेंगे छोले चावल। तो आज छोले चावल बनाए हैं, उसको सैलेड दे दिया, मखाने दे दिए और फ्रूट्स वगैरह
आज असेंबली आज कुछ खा के अच्छे से गई नहीं, वैसे रोज़ पराठी रोटी ये सब खा के जाती है। आज उसका मन नहीं था तो आज वो फ्रूट्स का बाउल खा के गई है अच्छे से, तो वही मैंने उसको खिला के भेजा है। तो बस यार अब मैं जा रही हूँ, थोड़ी किचन विचन क्लीन करते हैं, स्लैब क्लीन करें, बर्तन इकट्ठे हुए पड़े हैं वो धोएं। और आंटी आएंगी 11 बजे, 9:30 हो गए, फटाफट से निपटाते हैं काम को। उस किचन का ये बर्तन धोने मुझे, और स्लैब क्लीन मैंने कर दिया। एक बार फिर से अच्छे से कपड़ा मार दूंगी, उस पर टाल मार दूंगी और बर्तन धो के फिर नहाते धोते हैं। आंटी आएंगी फिर, उनसे पहले मुझे अपना नहाना धोना ये सब कुछ करना पड़ेगा, फिर 12 कैसे बज जाते पता ही नहीं चलता। तो ये देखिए सारे मैंने स्लैब क्लीन कर दिया था, गैस स्टोव क्लीन करना है, बस अभी हम लोग चाय पी के हटे हैं। और बस ये यहाँ पे बर्तन इकट्ठे हुए हैं, तो ये बस 5-10 मिनट में ये हो जाएंगे। फिर पूरा सिंक क्लीन करके एक बार फिर से पूरा स्लैब पे जो है मैं कपड़ा मारूँगी। वैसे देखो बिल्कुल क्लीन है, स्लैब बिल्कुल क्लीन हो गई है। ये मैंने कर दिया था वैसे, बट एक बार जैसे बर्तन वर्तन धो के हटती हूँ ना, उसके बाद एक बार फिर से कर दूँगी। और गैस स्टोव क्लीन करते हैं और फटाफट निपटाते हैं आज के काम को। आज हम सोना को लेकर आए हैं इतनी बारिश में। सोना सोना कहाँ गया था? पिकनिक। क्या क्या करा आपने, क्या क्या किया? नहीं बता रहा, मैं नहीं बता रहा। बहुत मूडी है ये, बहुत ज़्यादा कह रहे मैं नहीं बता रहा। अभी भी जस्ट आई है हम इसको लेके ना, बहुत बारिश आ रही है बाहर, बहुत ही ज़्यादा। ये तो अच्छा है कि मैं एक अम्ब्रेला जो है ना हमेशा ऑल टाइम गाड़ी में ही रखती हूँ। तो अभी तो और तेज़ होने वाली, क्योंकि इतनी काली घटा छा रही है, सारा कमरा अभी देखो आपको बिल्कुल समेटा हुआ लग रहा है ना। अभी बस थोड़ी देर में देख लेना सारा ऐसे बिखरा बिखरा हो जाएगा। मौसम बहुत अच्छा हुआ पड़ा है, बहुत ही अच्छा। बट ना सड़कों का जो बुरा हाल हुए थे ना, कीचड़ मच जाता है, बस वो अच्छा नहीं लगता। बारिश तो अच्छी है बट उसके बाद जो गंद मच जाता है वो गंदा लगता है। तो मैंने अभी इनके जो सारे सॉफ्ट टॉयज़ यहाँ लगाए हुए थे ना, वो सारे पीछे रखे हैं बेड पे। ये कल या परसों पता नहीं कब टीचर खेल रहे थे, तो दोनों भाई बहन ने मिलके उन्हें क्या बना रखा था, बच्चे, स्टूडेंट्स ऑफ देयर क्लास। तो वो स्टूडेंट्स बना रखा था इनको, बच्चे सारे सॉफ्ट टॉयज़ को, और सबके हाथों में एक एक किताब पकड़ाई हुई है इन्होंने। अभी दिखाऊंगे भी। बहुत सारे ना वहाँ कपड़े हुए पड़े हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, वो ख़राब हुआ पड़ा है मौसम, तो कपड़े जो है सारे नीचे ही सूख रहे हैं। वहाँ सारा ना इतना वो लगा पड़ा है, कपड़ों को एकदम जमावड़ा सा लगा पड़ा है। अभी वो समेटूंगी। अभी मैंने फैलाए हैं उसको ना, बेड पे सारे कपड़े फैलाए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हैं ना वो सूखे नहीं हैं, तो फिर मैंने उनको अच्छे से फैला दिया है। अभी मीठे पानी की मोटर लगाई है, पानी आके राजी नहीं है। 4-5 दिन हो गए हैं मीठे पानी में, जो मीठे पानी की मोटर लगी हुई होती है उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा 4-5 दिनों से। तो अभी मैंने ऑन करी है तो ये है, पता नहीं अब आ रहा है या पाइप में रुका हुआ पानी निकल रहा है, आई डोंट नो। अभी 4-5 दिनों से तो पानी नहीं आया, समर्सिबल से ही हम लोग भर रहे हैं। तो भूख लगी पड़ी है इस समय मेरे को। आज मुझे ये भी बनाने हैं, इनकी शकरकंदी। दोनों बच्चे जिद कर रहे थे कि मम्मी ये जब से लाए आपने बनाई नहीं, तो मैं कहा चलो आज ही बनाते हैं इसको। बनानी क्या, सीटी लगानी होती है कुकर में बस। अभी सारे कमरे सिमटे हुए लग रहे हैं ना, समेटे हुए। अभी ये दोनों बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो ये सब कुछ उबड़ खाबड़ हो जाता है, देखो सब कुछ। वो भी मैंने सारा खाली किया, जो वहाँ पे मैंने सोफ़े के ना एक्स्ट्रा बनवाए थे पफेज जो थे गोल वाले, ये तो मिल ही रहे थे सोफ़ा सेट के साथ। ये गोल वाले जो हैं ये मैंने अलग से बनवाए थे 2, और ये स्क्वायर वाले जो हैं ये तो सोफ़ा के साथ ही मिलते हैं। हमने इसको भी ड्राई क्लीन कराना था, बट ड्यू टू रीज़न कि पेंट वेंट होना था एंड ऑल, तो पीवीसी होनी थी। हमने सोचा तो उसके बाद कराएंगे, और सारा काम रह गया हमारे में ना। मतलब एक चेन बना रखी थी हमने, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने काम डिसाइड किए हुए थे कि एक बार पेंट होगा, फिर पीवीसी होगी, फिर हम लोगों को जो है फिर ड्राई क्लीन कराने हैं, बेड्स भी और सोफ़ा भी, वो सब रह गया। क्योंकि पेंट नहीं हो पाया तो पीवीसी नहीं हो पाई, तो सारा ड्राई क्लीन का काम भी रह गया। तो हमने स्टेप्स बनाए हुए थे, एक भी स्टेप मिसिंग होने का मतलब है कि सारा काम रह गया। तो
अब हम पेंट करवाएंगे। और मैं फिर से बोल रही हूँ, फिर हमारा काम ही ना रुक जाए, मतलब जो भी मैं बोलती थी ना काम ही नहीं हो पाता। बट यस, हम लोग पेंट अब देख रहे हैं, क्योंकि अभी तो मानसून है, तो मानसून में तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि सूखेगा ही नहीं। तो फिर वो ही अगर एक दिन एक रूम में ही 10-10 दिन लग जाएंगे, क्योंकि सूखेगा है नहीं, है ना, ह्यूमिड वाला मौसम हुआ पड़ा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग सोच रहे हैं ये मानसून चला जाएगा अराउंड दिवाली में, तो मेरे हिसाब से सब लोग ही घर में पेंट कराते हैं, तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि वही बेस्ट टाइम लग रहा है मुझे भी अब, कि दिवाली पे ही हम लोग करवाएंगे, तो दिवाली पे कराएंगे। और ये वाला सूट भी मेरे ही पेज का है, बिल्कुल प्योर कॉटन का है, ये देखो बहुत सुंदर सूट है। मतलब ये वाले जो मेरे पास आए थे ये सारे सिंगल प्रिंट में आए थे, और ये कम से कम 20 प्रिंट के सूट आए थे मेरे पास। और ना बिल्कुल प्रीमियम फैब्रिक वाला कॉटन का सूट है ये, प्रीमियम फैब्रिक का, बहुत अच्छा। और इसकी लेंथ बहुत अच्छी है, मतलब इसकी लेंथ अराउंड 55 के आसपास है। तो मतलब जैसे किसी की हाइट लंबी भी होती है ना, तो वो भी इसको इजीली स्टिच करवा सकता है। और मुझे जो सूट्स पसंद है ना, वो बिल्कुल लंबे पसंद है, पूरी लेंथ के ही सूट पहनती हूँ। और मैंने अपने पैर में जो है एंकलेट्स भी डाल लिए, मैं दिखाती हूँ। तो ये वाली एंकलेट्स मैंने पहले पहनी हुई थी पैरों में ना, ये वाली जो मैं धनतेरस पर लेकर आई थी, ये वाली बहुत अच्छी थी। ये देखो बिल्कुल सिंपल सी थी, प्योर चांदी की, पूरी चांदी की थी, तो मैंने ये डाली हुई थी। और ये ऑब्वियस है एंकलेट्स है, तो पायल से तो थोड़ी पतली ही होंगी, तो जैसे ये है ना पूरी बिल्कुल ठीक है। एक ये वाली जो है, तो ये वाली जो है ना ये बिल्कुल ठीक है, बट ये वाली जो है ना ये मेरी टूट गई, बीच से ब्रेक हुई है बिल्कुल ही सेंटर से। ये देखो इसका, ये देखिए टाई करने का कहाँ पर है, बांधने का तो यहाँ पर है, और टूटी भी कहाँ से है, बिल्कुल सेंटर से अलग अलग ही हो गई है। तो इसको मैं अब देखती हूँ चेंज करवाऊँ, क्या करवाऊँ। इसका ना ये पत्ती से निकल गई, ये कुछ इस तरीके की ये ब्रेक हो गई एक दूसरे से, मतलब चिपक थी ये पत्ती ब्रेक हो गई इसकी ना, ऐसे थे ये। इसका जोड़ जो है वो निकल गया है, कुछ इस तरीके से टूट गया है ये। तो ये मुझे अब एक्सचेंज करानी पड़ेगी, इसके बदले ये देके इसको देके ना मैं सोच रही हूँ कि इसकी जगह कुछ और ले लूँ मैं। चांदी की रिंग सोच रही हूँ मैं, बहुत डिज़ाइंस वाली आजकल आई हुई हैं, और ये ना हॉलमार्क वाले हैं कि लाइक अगर हम इसको देते भी हैं सुनार को, तो जो अमाउंट में हम लोगों ने इसे लिया था, मतलब इसमें ना चार्जेस नहीं कटते हैं, ये हॉलमार्क वाली चीज़ें हैं, तो इसमें बिल्कुल भी मेकिंग चार्जेस एंड और पता नहीं क्या क्या चार्जेस वो लोग काट लेते हैं सुनार, तो वो इसमें कटेंगे नहीं क्योंकि ये हॉलमार्क वाले हैं, है ना। तो हमने जिस अमाउंट में लिया था और अकॉर्डिंग टू द गोल्ड एंड सिल्वर रेट, अगर हम कुछ भी चीज़ देते हैं आज के टाइम में, हमें रीसेंट का जो रेट चल रहा होगा वो हमें मिल जाता है। तो मैं इसको अब जितने में भी ये जाएगी उसी रेंज में मैं कुछ और ले लूँगी, अंगूठी देख लूँगी या फिर एंकलेट देखूँगी जो कि थोड़ा मजबूत हुई थी। तो ये भी मजबूत, बट आई डोंट नो कि ये कैसे ब्रेक हो गई, क्या नहीं, काम करते करते यार चीज़ें ख़राब हो ही जाती हैं। तो ये बहुत अच्छी थी, मेरे को बहुत अच्छी लगती थी ये वाली, बहुत ही अच्छी। सो रही है, स्कूल से हम दोनों को ले आए थे तो उसको नींद आ गई, वो सो गई, बट ये नहीं सोया। इसने भी नींबू पानी बनवा के पिया, और ये अपना देख रहा है कुछ नेटफ्लिक्स पे। क्या देख रहे हो?
स्क्विड गेम 3। तो स्क्विड गेम 3 देख रहा है। और शाम के ना देखो टाइम क्या हो गया, 5:20। अब करती, मैं बिल्कुल नहीं सोई हूँ, मैं अपना सारा काम निपटा रही थी, थोड़ा एडिटिंग वगैरह की, थोड़ा सूट्स का काम, ये सारा निपटाया। और जो मैंने अभी स्टॉक मंगवाया था ना, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये वाला आप लोगों को सूट याद होगा, तो ये इसका स्टॉक और आ गया है आज। और ना ये वाला जो सूट है, ये मेरे पेज का सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग सूट है, मतलब ऑनलाइन सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है अभी ये। और ना ये कौन सा फैब्रिक है, बर्बरी फैब्रिक है। मैं हल्का सा आप लोगों को यहाँ दिखा देती हूँ, ये देखिए पूरा इस पे जो वर्क हो रखा है। तो इसका स्टॉक आ गया है, मतलब अभी अभी आया था। तो मैंने कहा चलो अब इसको भी सेट करते हुए, मेरे को सोने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। जो पहले आया था वो सारा सेल हो गया था, इसकी डिमांड और ज़्यादा आ रही थी, तो वो मैंने फिर और से रीऑर्डर किए थे, तो और बनवाए थे ये। क्योंकि पता है क्या होता है, देखिए मार्केट में ना रोज़ पता नहीं कितने 100 जो हैं, कितने डिज़ाइंस रिलीज़ होते हैं, और एक से एक जो है होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, रीसेलर्स होते हैं लेने वाले, है ना। तो अभी तो मेरा देखिए छोटा मोटा ही काम है अभी, घर से है ना, मेरा तो सारा घर से ही है। अभी थोड़ा सा चल जाएगा मेरा काम अच्छे लेवल का, तो फिर और आगे देखेंगे। अभी फ़िलहाल मेरा सारा घर से है। तो फिर एक बार डिज़ाइन आ जाता है ना, तो फटाफट से स्टॉक आउट हो जाता है, फिर उसको बनने में या रीस्टॉक होने में बहुत टाइम लगता है। बट गनीमत ये रही कि वो जो कारीगर है, ड्यू टू फेस्टिवल ना, क्योंकि अभी ये फेस्टिवल वाला ही है, तो उन्होंने फटाफट से बना दिया। अभी वो बिजी नहीं थे इतने ज़्यादा और स्टॉक में, मतलब जो नॉर्मल वाले होते हैं उनमें, तो वो सारी फेस्टिवल रेंज ही बार बार तैयार कर रहे हैं, तो उसमें फेस्टिवल रेंज में ये भी है, तो उन्होंने फटाफट से तैयार कर दिया। और ये पता है बर्बरी फैब्रिक में है, तो ये स्टॉक आया था दोबारा से, और पूरा इस पे नोट वर्क हो रखा है, पूरी हैंडवर्क वाली कढ़ाई है, पता है ये देखिए हैंडवर्क की कढ़ाई, पूरा नोट वर्क हो रखा है। और ये फ्लावर्स है ना, ये थ्रेड के फ्लावर्स हैं पूरे सूट पे, इस तरीके के, इस तरीके से अलग से, ये प्रिंट नहीं है फ्लावर्स का, ये पूरे इतने मोटे मोटे फ्लावर्स हैं। तो इसका स्टॉक ना फिर से आगे, प्योर शेंट उनकी बॉटम और प्योर का दुपट्टा है, ये स्टॉक आया था, मैं इसको करूँगी अरेंज, ठीक है। और मेरा स्टॉक आना भी बाकी है, क्योंकि देखिए मैं एक ही कारीगर से नहीं मंगवाती हूँ, मेरे जितने हैं मेरे अलग अलग हैं, मैं एक से ही, क्योंकि ना एक कारीगर के पास सारे डिज़ाइंस नहीं होते, मतलब होता है हम लोगों के ऑनलाइन काम में काफ़ी चीज़ें होती है जो मतलब आप लोगों को समझ नहीं आएगा, कि मेरे ब्लॉगिंग चैनल है तो आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। बट एक कारीगर से ही सारी चीज़ नहीं बनवाती हूँ मैं, अलग अलग से अलग अलग डिज़ाइन होता है सारा। तो अभी ये वाला डिज़ाइन आया है अभी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मोस्ट ट्रेंडिंग चल रहा है अभी मेरे पेज पे ऑनलाइन, इसी की डिमांड आ रही है भर भर के, है ना। तो फिर से रीस्टॉक करवाया, थोड़ा और ज़्यादा मैंने रीस्टॉक करवाया है। पहले वाला सारा सेल आउट हो गया था, जो मैंने उस दिन हम फ्रूट लेने जा रहे थे रात को, तो मैंने आप लोगों को चलते टाइम दिखाया था कि ये अभी सिर्फ डिज़ाइन रेडी होकर आया है। इसके मैंने 12 पीस लिए थे बस उस समय, तो उस समय तो एज अ डिज़ाइन मैंने उसे लिया था और उसको मैंने आगे पब्लिश किया अपने ऑनलाइन पेज पर, वो सारा स्टॉक आउट हो गया और उसी की फिर बार बार डिमांड आ रही थी, दीदी और लाओ और लाओ और लाओ और लाओ। तो फिर ये मैंने फिर से रीस्टॉक करवाया, अब मैंने ज़्यादा मात्रा में करवाया, तो ये चल रहा है अभी। बस मुझे बहुत काम है, क्योंकि सूट्स वाले पेजेस पे ना, क्योंकि आगे तीज आ रही है, रक्षाबंधन आ रहा है ना, दिवाली आएगी, बहुत काम है, उस पर बहुत क्वेरीज आ रही है, और मैं हूँ अकेली करने को, तो मैं थक भी जाती हूँ। तो मैं उसी में ही पहले एडिटिंग करा व्लॉग्स वगैरह, फिर मैंने सूट्स का काम, सूट्स के पेज में मैं कस्टमर्स को वो करने लगी, रिप्लाई वगैरह उनके ऑर्डर्स लेने लगी, तो मैं थक जाती हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं सो पा रही हूँ आजकल, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न है, तो ठीक है टचवुड नज़र ना लगे किसी की। तो बस यही था, उसी में लगी थी, मैं बिल्कुल भी सोई नहीं थी। अब तो क्या ही सोना, नींद से तो हल्की आ रही है, थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा। सुबह आज तो मैं और जल्दी उठ गई थी, 4:45 का अलार्म लगा के सोई थी, 5 बजे उठ गई थी, मैंने बेड छोड़ दिया था 5 बजे। उसके बाद से देखो मैं अभी तक नहीं सोई हूँ, और सोने कल हमें टाइम हो गया था 12:30 सोते सोते, ठीक है। तो सिर्फ 4-5 घंटे की नींद लेके
हाँ 4.5-5 घंटे की नींद लेके किसकी नींद होती है पूरी, किसी की भी नहीं होती। बट फिर भी नहीं सोई मैं, आलिया सो गई थी और शोना भी नहीं सोया, मैं भी नहीं सोई। अब तो बस खाने की तैयारी करती हूँ, डिनर टाइम से ही बना के रख लूँ क्योंकि मैं टाइम से रात को जल्दी सो जाऊँगी। 9-9:30 बजे तक हम लोग सो जाएंगे, ज़्यादा लेट नहीं करूँगी क्योंकि फिर सुबह बच्चों का स्कूल भी है। और करते हैं अब चाय वाय बनाऊँ अपने लिए और फिर खाने की तैयारी करते हैं। और बस यही था। अभी ना मैं थोड़ा सा न्यूज़ भी देख रही थी एडिटिंग करते हुए कि मतलब एक स्कूल पर जो है वो गिर गया, बांग्लादेश, हाँ बांग्लादेश में एक स्कूल में उन्हीं का ही एक जेट एयरप्लेन जो है गिर गया। मतलब बच्चे इतने ग्रसित हो गए हैं काफ़ी, और बच्चे कुछ मर भी गए हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें देख रही थी। उसके अलावा मतलब जो हाइलाइट्स आती है ना, नॉन स्टॉप जो हाइलाइट्स आती है न्यूज़ वाली, वो देख रही थी। प्लेन गिर गया, फिर एक मैंने न्यूज़ देखी कि 9th क्लास की एक, नहीं 9th क्लास की नहीं, 9 साल की एक बच्ची को, 4th क्लास की एक बच्ची को जो है राजस्थान में आई गेस उसको हार्ट अटैक आ गया बच्ची को। उसने सिर्फ रिसेस में अपना लंच टाइम में अपना लंच बॉक्स ओपन करा और वो एकदम से गिर गई। तो प्रिंसिपल जो है स्कूल की उसे लेके गए और फिर डायग्नोस हुआ कि इसको मल्टीपल हार्ट अटैक्स आए हैं लड़की को, बच्ची को। मतलब मल्टीपल, एक नहीं दो नहीं, पता नहीं कितने टाइम उसको मल्टीपल अटैक्स आए हैं, हार्ट अटैक्स, जिस वजह से ये एम्बुलेंस में ही इसने दम तोड़ दिया था। तो मतलब देख रही हूँ ना मैं चीज़ें, बहुत अजीब सा लगता है यार, बच्चों को भी क्या क्या होने लगा है ना। मतलब बच्चों को ना बिल्कुल भी बर्डन नहीं देना चाहिए। मैं इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा अपने बच्चों की टेंशन रहती है। शोना तो भी मस्त मोला है, उसको वो इतनी भड़क जो है लेता नहीं है। भड़क यानी कि वो इतनी टेंशन पढ़ाई लिखाई किसी की नहीं लेता, तो मस्त रहता है, भी खेल कूद में ही है वो। और यही एक मेन रीज़न था मेरा कि हम लोग जो है शोना का हमने फर्स्ट में उसको नहीं आगे प्रमोट किया। मतलब स्कूल ने तो कर ही दिया था, आप लोगों ने देखा होगा कि स्टार्टिंग से मेरे व्लॉग देखते हो तो, क्योंकि अभी वो जस्ट 5 साल का हुआ है फेब में, है ना। और फर्स्ट क्लास के बच्चे 6-6.5 साल के होते हैं और ये 5 का हुआ है, यानी कि अभी फर्स्ट क्लास के लिए एलिजिबल नहीं था। क्योंकि अगर इसको हम फर्स्ट में कर देते तो प्रेशर ज़्यादा आ जाता, पढ़ाई का हार्ड सिलेबस हो जाता, प्रेशर होता, हम इसको प्रेशराइज करते, डांटते, तो इसका बचपन जो है ऑलरेडी वैसे ही मरा हुआ है, और इसको प्रेशराइज करके और इस पे बर्डन करके और इसकी लाइफ मिजरेबल हम लोग बना देते, बचपना और मार देते। क्योंकि अभी ये खेल कूद की दुनिया में है, और तो वो चीज़ें मैं स्पॉइल नहीं करना चाहती हूँ। क्योंकि ऑलरेडी मेरे बच्चों की ना बहुत लाइफ ख़राब करी है इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना बचपना, तो इन्होंने बिल्कुल नहीं जिया मेरे बच्चों ने। देखिए ना यार, बच्चे सिर्फ घर के अंदर ही रहते हैं। आप लोग मेरे सारे व्लॉग्स देखते हो, मेरे बच्चे बाहर ही नहीं जाते। क्या मेरे बच्चों का मन नहीं होता? सबका मन होता है। मेरे यहाँ पे 4 फैमिलीज़ रहती है, सारे किराएदार रहते हैं, 4 फैमिलीज़। सबके बच्चे शाम होते ही 6-6:30 बजे बाहर निकल जाते हैं, पार्क जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, गली में खेलते। बट मेरे बच्चे नहीं जाते, और हम जा ही नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत चीज़ें मतलब मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है ना। हम लोग बिल्कुल नहीं घर से बाहर निकलते। मैं तो निकलती ही नहीं हूँ, मैं 13 साल हो गए मैं घर से बाहर निकली ही नहीं हूँ। बीच में जब आलिया हुई थी, मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर भी करी थी, तो मैं जाने लगी थी आलिया को लेके, फिर वही चीज़ें हुई तो मैंने बंद कर दिया जाना। मैं बस 2-4 दिन गई उसको लेके, फिर वो चीज़ें हुई तो फिर मैंने टोटली बंद कर दिया, मैं कभी नहीं निकली। मतलब मेरे को अपने बच्चों की बहुत टेंशन रहती है, और कुछ ऐसी न्यूज़ देख लूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लगने लगता है कि यार 4th क्लास के बच्चों को कितने अटैक्स आ रहे हैं। सच में यार मुझे बहुत वो होता है। मैं आलिया ना पढ़ाई को लेके बहुत टेंशन में रहती है, बहुत ज़्यादा। इसमें ये एक ना वीक पॉइंट है कि ये घर में जो कलेश मचा, देखिए जब से मेरी शादी हुई मैं तो देखती आ रही हूँ, है ना। जब से ये पैदा हुई है फ्रॉम 2016, जैसे जैसे बड़ी होने लगी, इसने ना
सभी सारी चीज़ें देखी, सारी वायलेंस देखी अपनी आंखों के सामने हम लोगों के साथ होते हुए, खुद के साथ होते। तो ये मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था, ये बहुत ना मतलब सेंसिटिव बच्ची बन गई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डिप्रेशन वाली बच्ची बन गई है। इसको हल्का सा ऊंचा बोल दो ना, ये तुरंत रोने लग जाती है, इसकी ये हार्ट बीट बड़ी फास्ट हो जाती है। तो ऐसे ही टीचर भी, मैंने टीचर्स हमने ना इसके टीचर से भी स्कूल में बात की हुई है कि इससे कभी भी ऊंची आवाज़ में बात मत करना, डांटना वाटना नहीं, क्योंकि ये सेंसिटिव बहुत है, बहुत सेंसिटिव है, ये रोने लग जाती है, इसको धक धक हो जाती है। और स्कूल में भी एक बार बेहोश हुई थी पिछले साल, इसी कारण से। गर्मी तो थी ही, इसकी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो गई थी। डॉक्टर के पास हम लोग इसको चेकअप के लिए लेके गए, जब वॉमिट करके इसने पूरी ड्रेस ऊपर से नीचे गंदी कर ली थी, इवन शूज़ भी और बेल्ट भी, सब इसका जो वॉमिटिंग में पूरा गंदा हो गया था। तो हम डॉक्टर के पास, इसे सीधा स्कूल से डॉक्टर के पास लेके गए थे। तो डॉक्टर ने कहा स्ट्रेस एंजाइटी बहुत ज़्यादा ले रही है, इसको थोड़ा काम करो। गर्मी तो है ही है, बट ये बहुत ज़्यादा टेंशन लेती है घर की बातों का, क्योंकि वो जो डॉक्टर हैं तो वो हमारे गांव के ही डॉक्टर है, डॉक्टर नवीन गहलोत। तो उन्हें सारी चीज़ें हम लोगों के घर की पता है, पूरे गांव को पता है कि हम लोगों के साथ क्या हुआ है। तो उनको भी पूरा सारा पता है। वो तो हमारे घर के पीछे ही रहते हैं, गांव के ही हैं, इसी गांव के। तो उन्हें सारी चीज़ पता है, तो इसलिए वो अच्छे से मेरे बच्चों को देखते हैं दोनों को, और वो यही समझाते हैं कि जो तुम्हारे घर में चीज़ें हुई मतलब बच्चों को इन चीज़ों से बाहर निकालो, इन चीज़ों से दूर रखो, जितना हो सके कोशिश करो कि ये बच्चे इन चीज़ों से बस दूर रहें, क्योंकि आलिया पे बहुत इम्पैक्ट आ रहा है, ये बहुत स्ट्रेस टेंशन ले रही है इन चीज़ों का। तो वही रीज़न निकला, मुझे इसकी बहुत टेंशन रहती है यार, बहुत ही ज़्यादा ना। ये ऐसे ही ये पढ़ाई को लेके टेंशन ले लेती है कि हल्के से भी कम मार्क्स कम होंगे ना, तो ये बहुत टेंशन ले लेती है, बहुत ना, इतने मेरे कम क्यों आए, मैंने इतनी अच्छी से पढ़ाई करी थी, मम्मी मेरे इतने कम क्यों आए, मेरे तो और अच्छे आने चाहिए थे। फिर अपनी मिस्टेक्स देखेगी, उनकी करेक्शंस करती रहेगी, बहुत मतलब बहुत ना, बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले लेती है ये। तो मैं इसे बहुत समझाती हूँ, बहुत कि नहीं, मैं इसलिए ना अपने बच्चों को मैं बर्डन नहीं देती हूँ घर में कि एकदम बस बैठ के पढ़ो सो नहीं। ऐसे काफ़ी बच्चे ऐसे स्कूल से आते हैं और अपना खाना वाना खा के बैग उठा के ट्यूशन चल देते हैं, फिर शाम को आते हैं, खेलने का टाइम नहीं मिलता, शाम को घर आएंगे, अपना होमवर्क स्कूल का भी निपटाएंगे, ट्यूशन से भी होमवर्क मिलता है वो निपटाएंगे, बस उसी में ही निकल जाता है पूरा दिन। और अपना फिर मतलब उनका मतलब कोई लाइफ नहीं हुई है ऐसी वाली कि बच्चा ना सोए दिन में ना कुछ है। मैं बिल्कुल भी बर्डन नहीं देती हूँ अपने दोनों बच्चों पर। और आलिया पे तो सोना तो अभी मस्त अपनी ज़िंदगी में, अपनी दुनिया में, खेल कूद की दुनिया में ही मस्त है। आलिया टेंशन ज़्यादा लेती है, तो मैं उसको बिल्कुल बर्डन नहीं देती हूँ। मैं बहुत ओवरकम करने की कोशिश करती हूँ, उसको समझाती हूँ, बट वो बहुत टेंशन ले लेती है बहुत ज़्यादा। अभी वो सो रही है, तो इसलिए मैं उसको दिन में अब सोने की उससे आदत डाल दी, 2-3 घंटे। वो 3 बजे से लेके 6 बजे तक, 6 बजे सोती है। उसको 6 बजे मैं उठाना शुरू करती हूँ, 6:15 6:30 हो जाते हैं उसको उठते उठते। तो मतलब मैं न्यूज़ वगैरह देख रही थी ना, तो बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि आलिया भी 4th क्लास में ही है और 9 साल की होएगी अब जाके अक्टूबर में। तो यार इतने छोटे छोटे बच्चों को भी ये चीज़ें हो रही हैं। अपने बच्चों को ना किसी भी चीज़ को लेके, आप लोग कोई भी देख रहा है ना, प्लीज़ अपने बच्चों को ना बिल्कुल भी प्रेशराइज मत करो किसी भी चीज़ को लेके, पढ़ाई लिखाई मत करो। जो ज़िंदगी में होना है ना वो होना ही है, जो किस्मत में ऊपर वाले ने लिखा है ना वो तो होना ही है। और देखिए ना कितने लोग बेचारे लड़के लड़कियां इतना पढ़ लिख लेते हैं, बीटेक एमटेक ना जाने क्या क्या, फिर भी वो ऑफिसर लेवल तक के एग्ज़ाम्स देते हैं, बट वो भी क्लियर नहीं कर पाते हैं, है ना। बहुत सारे नंबरों से या थोड़े बहुत नंबरों से रह जाते हैं। तो क्या मतलब, कहने का मतलब ये है कि क्या वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते? इतना पढ़ के भी लोग नहीं ऑफिसर लेवल या उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो अब वो तो इतनी पढ़ाई करिए तब भी नहीं हो पा रही। तो जो किस्मत में लिखा है ना वो होना ही है। आप चाहे कितना ही पढ़ लो, अगर आपकी किस्मत में नहीं लिखा ना कि ऑफिसर आपको नहीं बनना, तो एमटेक कर लो, उससे भी कुछ ऊपर होता है, वो कर लो, तो नहीं बनोगे। तो सारा किस्मत का खेल होता है। तो मैंने तो सब भगवान पे छोड़ा हुआ है, अपने बच्चों का भी खुद का भी, कि सब मेरा तो भगवान ने ही देखना है जो देखना है। इसलिए मैं बच्चों पे बिल्कुल प्रेशराइज नहीं करती हूँ डंडा लेके कि पढ़ो 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 ये वो।
नहीं यार, मतलब बच्चे को कुछ हो गया तो हमारी तो जीवन ही ख़त्म हो गया, कुछ रह ही नहीं गया फिर तो, सारी मतलब सब ख़त्म ही है फिर तो। क्या क्या फिर किसको हम, अगर बच्चे को कुछ हो गया फिर किसको हम पढ़ाई लिखाई का वो करेंगे? पढ़ाई लिखाई का चार्ज थोड़ी ना डालना है, हमारे लिए तो हमारा बच्चा ज़रूरी है। तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं ना, अपने बच्चों को ठीक है पढ़ाओ लिखाओ, हर पेरेंट जो है पैसा खर्च कर रहे हैं ताकि उनके बच्चे एक अच्छी शिक्षा ले सके, अच्छा पढ़ाई लिखाई कर सके, कुछ बन सके। ये हर पेरेंट्स का जो है ना एक एम होता है लाइफ में। हमारा भी यही एम है, हम इतना पैसा लगा रहे हैं, 1.5 लाख रुपए एक बच्चे का जाता है हमारा साल का, दोनों बच्चों का मिला के 3 लाख साल पूरे 1 साल का जाता है ना। तो हम लोग इतना खर्च कर रहे हैं, इतने महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियस है हमारा भी यही एम है कि हमारा बच्चा बड़े होके पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, है ना, दोनों अच्छे से खड़े हो जाएं, कुछ बन जाएं अपनी लाइफ में। ऑब्वियस है ये हमारा भी है, बट उसको ना एक फ़न वे में, उनको एक प्यार से वो करना चाहिए। ऐसा मेरी थिंकिंग है कि बच्चों को बस प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि तुम्हें 2 घंटे बैठ के पढ़ना है तो पढ़ना है, ये है तो ये है, ऐसे नहीं है। आजकल का ना तो वैसी हवा रही साफ़ स्वच्छ, ना वैसा पानी रहा, ना वैसा खाना रहा। आजकल तो हवा पानी खाना सब इतना गंदा हो रखा है कि बच्चे प्रेशराइज झेल ही नहीं सकते हैं। क्योंकि पहले के टाइम में 4 घंटे सो के भी सुबह दुनिया उठती थी तो इतना एक्टिव होती थी, इतना काम कर लेती थी खेतों का। मेरे दादा लोग हैं ना, मेरे दादा जो हैं वो अभी तक टचवुड 80 प्लस हो गए हैं, वो इतने एक्टिव हैं आज तक, क्योंकि उनको बचपन से एक अच्छा खाना पीना, हवा स्वच्छ, हर एक चीज़ स्वच्छ मिली है। बट आजकल हर चीज़ में इतनी वो है, बच्चे प्रेशराइज नहीं झेल सकते हैं ना, वो इतने एक्टिव हैं आज के टाइम में कि बस क्या बताऊँ। मतलब मुझे बहुत टेंशन होती है। अपने बच्चों को कभी भी प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, और आप लोग भी कभी मत करना। बस उन्हें पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दो, और बस प्रेशराइज मत करना, मैं तो यही कहूँगी। क्योंकि जिस हिसाब की न्यूज़ आ रही है ना, अभी कुछ दिन पहले भी यही न्यूज़ देख रही थी मैं, वो भी 4थी क्लास का ही बच्चा था जिसको ये हुआ। उससे पहले भी मैंने ये न्यूज़ देखी, पता नहीं 4थी क्लास के बच्चों को ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आई डोंट नो। 3rd क्लास के बच्ची को हुई थी अभी पीछे से। तो मुझे बहुत वो रहता है यार, मतलब उन पेरेंट्स पे क्या बीत रही होगी। बहुत अजीब सा हो जाता है मन ना सोच के। तो बिल्कुल प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, कभी मत करना अपने बच्चों से। बच्चों से बड़ा धन ना कुछ नहीं है, कुछ भी। बच्चों से बड़ी चीज़ तो कोई है ही नहीं दुनिया में। तो बस इसी के साथ मैं अब इस वीडियो का यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत काम है, सारा काम निपटाना है मुझे। सूट्स का इतनी क्वेरीज आ रही हैं, सूट्स की फ़ोटो वीडियोस डालनी मुझे अपने पेज पे, तो मुझे बहुत काम है। फटाफट से अभी डिनर भी बना के रख लूँ, 5:30 हो गए हैं। खाना वाना बना के रख लेती हूँ रात का, उसके बाद ही मैं इस काम को छेड़ूँगी। क्योंकि अगर देखिए स्टॉक दिखाती हूँ मैं, फिर इस व्लॉग ना, स्टॉक देखो यहाँ से पूरा वहाँ तक ये सारा भरा पड़ा है। सबकी फ़ोटो वीडियो जानी है मेरे पेज पे, ठीक है, सबकी। प्लस यहाँ पर देख लो, ठीक है, ये सारा बैग भरा पड़ा है, ये सारा बैग भरा पड़ा है। इसमें भी सारे मेरे सूट्स भरे पड़े हैं, ये सारी ये भरे पड़े हैं। और जो न्यू स्टॉक आया है वो मैंने बाहर रखा हुआ है, वो अलग। आप लोग यहीं से ही देखें कि मुझे अभी कितना काम है। एक एक सूट की खोलना, वीडियो डालना, फिर बहुत ज़्यादा काम है मुझे, ठीक है। तो मैं अब यही है कि अभी तो ये स्टॉक है, और जो भी आना है, जिसकी मैंने पेमेंट कर दी है कारीगर को भी, तो बहुत सारा आना है। तो वही मेरे को झमेला हो रहा है कि मैं रखूँगी कहाँ, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ना यार, ऑलरेडी इतना स्टॉक भरा पड़ा है। अब ये वाला बेड भी मैं भर दूँ, वो वाला बेड भरा ही पड़ा है, तो मतलब फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, समझ रहे हो। एक वो जो बेडरूम है सिर्फ वो तो है ही खाली, इस बेड को भी भर देंगे तो यार फिर घर रह ही क्या जाएगा कुछ बैठने के लिए, है ना। तो देखती हूँ यार, सोचना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो फ़िलहाल इतना सारे काम है मुझे, चलो निपटाऊंगी अब मैं। तो इस व्लॉग का यहीं पर करते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग मी।